क्या हुआ आचार्यवर? आप इतने क्रोधित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्योंकि कृष्ण में क्योंकि महाराज। आचार्यवर, आप हमें कृष्ण कह के संबोधित कर सकते हैं। बाल्यकाल में आप हमारे गुरु रह चुके हैं। मैं बालक कृष्ण का गुरु था। आप महाराज हैं और महाराज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य होता है। मैं आपको महाराज ही कहूंगा। और महाराज, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका यह दरबार अयोग्य व्यक्तियों से भरा हुआ है और सबसे बड़ा अयोग्य व्यक्ति यह कोतवाल है। इसे फांसी की सजा दीजिए। क्या हुआ क्या आचार्य? क्या किया कोतवाल ने? अपना धर्म छोड़ता है, अपने कर्म को नहीं किया है। मैं कहता हूं महाराज, इसे अभी फांसी की सजा दीजिए। परंतु हुआ क्या है आचार्यवर, ये तो बताइए। आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे साथ अन्याय हुआ है महाराज, छल हुआ है मेरे साथ। और कोतवाल दोषियों को ढूंढ कर लाने को तैयार ही नहीं है। ये दोषियों को दंड ही नहीं देना चाहता। दुष्ट दुष्ट दुष्ट। आप हमें भी दुष्ट कह रहे हैं आचार्य? आचार्य जी, आप ऐसे कैसे हमारे गुरुजी को दुष्ट कह सकते हैं? हाँ, जिनका सभी सम्मान करते हैं उनको आप दुष्ट नहीं कह सकते। तुम्हें नहीं कह रहा तथाचार्य, कोतवाल को ही कह रहा हूं। वैसे क्या मैं नहीं जानता कि तुम दुष्ट से भी ज्यादा धूर्त हो। धूर्तता में विद्वता मिलाकर गुरुवर के पद पर आसीन हो गए हो। तुम्हारे और भी गुणों को जानता हूं मैं तथाचार्य। कहो तो सबके सामने उन सभी गुणों का बखान करूं? और हां, तुमसे भी बड़े जो ये दो मूर्ख पाल कर रखे हैं ना, इनका मुंह बंद करके रखा करो। मैं तो कहता हूं महाराज, कोतवाल के साथ साथ इन तीनों को भी फांसी दे दीजिए। दरबार पर बोझ है ये। शांत शांत गुरुवर, आप हमें बताइए हुआ क्या है? कोतवाल से ही पूछिए महाराज, ये स्वयं कल मुझसे मिला था। कोतवाल, कल तो मैं आपके दामाद से मिला था आचार्य। फिर दामाद? अरे मेरी कोई बेटी ही नहीं है तो दामाद कहां से आया महाराज? अरे परंतु उसने तो स्वयं आपके सामने अपने आप को दामाद कहा था। दामाद दामाद दामाद? अरे वो ठग था, चोर था, जो मेरा सारा धन लेकर चला गया महाराज। आचार्य, आपके कहने का तात्पर्य है कि आपका दामाद ठग है? इसे भी फांसी पर चढ़ा दीजिए महाराज। मैंने कहा ना, यहां सब के सब निकम्मे हैं। अरे मैंने कितनी बार कहा कि मेरा कोई दामाद नहीं है, नहीं है, दामाद नहीं है। परंतु उसने तो आपके सामने परिचय दिया था। फिर दामाद 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 दामाद। आचार्य शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आचार्य, गला छोड़िए उनका, छोड़ दीजिए उन्हें। आचार्यवर, छोड़िए उन्हें। शांत हो जाइए आचार्यवर, और आप हमें स्पष्ट रूप से बताइए हुआ क्या था? कल संध्या समय की बात है। नदी से लौटते समय मुझे एक यात्री मिला था। आचार्य जी, प्रणाम। आप आचार्य प्रतीत होते हैं। प्रतीत होने का अर्थ? अरे सचमुच आचार्य हैं हम। कृष्ण, महाराज कृष्ण देव राय को हमने बचपन में पढ़ाया है, समझे? आहा, तभी आपके मुख से विद्वता टपक रही है आचार्य। मैं आपसे एक सहायता चाहता हूँ। कहो। मैं इस विजयनगर में नया हूँ और मेरा जितना भी धन था सब खो गया है। मैं एक रात के लिए आश्रय चाहता हूँ और सुबह होते ही बस अपने नगर वापस लौट जाऊंगा। क्या आप मुझे अपने निवास में आश्रय देंगे आचार्य? नाम क्या है तुम्हारा? दामाद। बड़ा विचित्र नाम है। परंतु मेरा यही नाम है। काम क्या करते हो? ऋण देने का। और ये मेरा घोड़ा है, इसका नाम तगादा है।
इसीलिए तगादे पर हूँ। सचमुच सब कुछ बड़ा विचित्र है, लेकिन कोई बात नहीं। शरणागत हो, हम शरणागत को मना नहीं करते। धन्यवाद। आओ। प्रणाम आचार्य। प्रतीत होता है आपके अतिथि हैं। बिना तिथि बताए आने वाले को अतिथि ही कहते हैं। ये दामाद हूँ, ऋण देने का काम करता हूँ। तगादे पे आया हूँ और इनके घर जा रहा हूँ। सुबह अपना काम करके वापस लौट जाऊंगा। उचित ही है, अतिथि तो अपना कार्य संपन्न करके चले ही जाते हैं। अब ईश्वर ने चाहा तो दोबारा मिलेंगे दामाद जी। धन्यवाद। उसके पश्चात क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। ठग निकला वो यात्री। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा घर के सारे धन और मूल्यवान वस्तुओं के साथ वो यात्री गायब है। मैं तुरंत कोतवाली की तरफ भागा, कोतवाल को इस बात की सूचना देने के लिए। कोतवाल! अरे आचार्य, आप यहाँ? कोतवाल, शीघ्रता करो, शीघ्रता। अनर्थ हो गया है। मैं ठगा गया कोतवाल। वो मेरा सारा धन लेकर चला गया है। कर चला गया? धन ले गया? कौन धन ले गया? वही वही कौन? वही? अरे कल संध्या समय जो मिला था, आप भी तो मिले थे ना उससे। वो हाँ, दामाद जी से मिले थे। हाँ वही। वो मुझे लूट कर चला गया। मैं लूट गया और तुम हंस रहे हो कोतवाल। अरे आचार्य, आप बात ही ऐसे कर रहे हैं। अरे दामाद जी थे, धन का ऋण दिया था तो वापस ले लिया, ये कोई अपराध थोड़ी है आचार्य। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैंने किसी से ऋण नहीं लिया। लेकिन कल तो उसने आपके समक्ष कहा था कि ऋण देने का कार्य करता है। हाँ, तगादे पर आया है, हाँ, ऋण देकर और दूसरे दिन चला जाएगा। सो कार्य पूरा हुआ, वो चला गया। देखो देखिए आचार्य, मन को शांत रखिए, शांत रखिए। आप घर जाइए। देखिए मुझे आवश्यक कार्य से राज दरबार जाना है। कोतवाल, तुम उसे पकड़ोगे कि नहीं? उसे दंडित करोगे कि नहीं? मेरा धन वापस लाओ कोतवाल। आचार्य, आप समय नष्ट कर रहे हैं। देखिए, ऋणदाता को ऋण वापस लेने के लिए मैं दंडित नहीं कर सकता। सिपाहियों, ध्यान रखना। संपूर्ण आयु बीत गई, परंतु नगर में इतना बड़ा छल, मेरा इतना बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ था महाराज। मैं समझ गया आचार्य, आपके साथ क्या हुआ है। आइए आचार्य, आप यहां बैठिए। आइए। महाराज, वो ठग ही था। उसने जानबूझकर अपना नाम दामाद बताया और काम ऋणदाता, और बड़ी चालाकी से अपने घोड़े का नाम तगादा बताया। इसलिए जब उसने कोतवाल को यह बताया कि वो तगादे पर आया है, तो आचार्य ये समझ रहे थे कि वो अपने घोड़े के बारे में बात कर रहा है, और कोतवाल ने यह समझा कि वो ऋण वसूली के बारे में बात कर रहा है। और इस तरह बड़ी चालाकी से उसने सबको मूर्ख बनाया। परंतु पंडित रामकृष्ण, अभी अभी आपने अपनी कविता में उल्लेख किया था कि जो किसी और को मूर्ख बनाता है वो स्वयं कभी ना कभी मूर्ख बन जाता है। आचार्यवर, आप निश्चिंत रहिए, एक न एक दिन वो अवश्य पकड़ा जाएगा। हम चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज देंगे। हम आपको आश्वस्त। महाराज, मैं यहाँ आश्वासन के लिए नहीं आया हूं। या तो उस ठग को मेरे धन के साथ मेरे सम्मुख पकड़ कर लाइए, अथवा मेरी जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए। प्रजा की सुरक्षा राजधर्म होता है, और हम इस राजधर्म को निभाते हुए उस चोर को अवश्य पकड़ेंगे, और आपकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई राजकोष से दी जाएगी। क्षमा कीजिए महाराज, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए गुरुवर। महाराज, राजधर्म के कारण हुई प्रजा की हानि की भरपाई राजा का धर्म होता है, परंतु यदि वो हानि प्रजा की मूर्खता के कारण हुई हो तो उसकी क्षतिपूर्ति करना राजा का धर्म नहीं होता है। तुम्हारा तात्पर्य जो हुआ वो मेरी मूर्खता थी? निस्संदेह आचार्य, निस्संदेह। जब उस व्यक्ति ने अपना और अपने उस घोड़े का विचित्र सा नाम बताया तो आपने उससे प्रश्न क्यों नहीं किया, संदेह प्रकट क्यों नहीं किया?
अभी तो आप तो उसे अपना अतिथि बनाकर घर ले गए। अब चोर को घर लेके जाएंगे, वो तो चोरी करेगा। और जो चोरी आपकी असावधानी के कारण हुई आचार्य, उसकी क्षतिपूर्ति महाराज क्यों करेंगे? परंतु गुरुवर, आचार्य हमें बचपन। महाराज, हम मानते हैं कि आचार्य ने आपको बचपन में पढ़ाया, परंतु राजधर्म संबंधों और भावनाओं को नहीं देखता है। परंतु फिर भी आप इन्हें क्षतिपूर्ति देना चाहते हैं तो आपकी इच्छा, दे दीजिए। स्मरण रखिएगा महाराज, मूर्खता के कारण हुई भरपाई कहीं इस दरबार की परंपरा ना बन जाए। हम सत्य कह रहे हैं महाराज, आज आप इन्हें भरपाई देंगे, कल कोई और आ जाएगा, फिर कोई और, फिर कोई और फिर कोई और मूर्खता के कारण हुई भरपाई देते देते राजकोष समाप्त हो जाएगा, परंतु नगर में मूर्ख कम नहीं होंगे। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आप बाकी सबको भरपाई देने से मना कर देते हैं, तो नगर के लोग आपको पक्षपाती और अन्यायी मानने लगेंगे। इसलिए महाराज, आप जो भी निर्णय लें, सोच समझ कर लें। मैं समझ गया। राजा धीराज, विजयनगर नरेश, मैं सब समझ गया। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। यहां आकर मैंने आपका समय जो नष्ट किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आचार्यवर, क्षमा कीजिएगा महाराज, हमने तो केवल वही किया जो एक राजभक्त दरबारी को करना चाहिए। किसी को भी मूर्खता की क्षतिपूर्ति नहीं मिलनी चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? आचार्य के साथ जो हुआ वो एक दुर्घटना थी, जो किसी के साथ भी घटित हो सकती है। महाराज, हमारे प्रिय चतुर पंडित रामा कृष्णा का मानना है कि मूर्ख कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसे उसके किए की सजा मिल ही जाती है। अब देखना यह है कि पंडित रामा कृष्णा अपनी बात को कैसे सिद्ध करते हैं। महाराज, हमारा यह मानना है कि यदि आप सावधान हैं तो ऐसी दुर्घटना घटित ही नहीं होगी। अब यदि आचार्य चक्रपाणी को भरपाई दे दी गई तो बाकी प्रजा सावधान रहना छोड़ देगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि राजकोष से भरपाई तो मिल ही जाएगी। निष्पक्ष भाव से देखा जाए तो गुरुवर आपका कथन सत्य है, परंतु आचार्य चक्रपाणी के विषय में देखा जाए तो ये आपने ठीक नहीं किया। आप सही मार्ग पर तभी आएंगे जब ऐसी ही दुर्घटना आपके साथ होगी, और मैं शीघ्र ही आपके जीवन में ऐसी दुर्घटना को जन्म दूंगा गुरुवर। सभा समाप्त होती है। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप हमारे साथ चलिए, हम आपसे कुछ आवश्यक वार्तालाप करना चाहते हैं। जी महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की जय। गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आया, ये हो क्या रहा है? देखा शिष्यों, ये है कलयुग। सच्चाई का मोल नहीं है। राजकोष लूटने से हमने बचाया और एकांत में विचार विमर्श करने के लिए महाराज पंडित रामा कृष्णा को ले गए। जी गुरुजी, रामा की कविता सत्य प्रतीत हो रही है। दूसरों को मूर्ख बनाने वाला स्वयं मूर्ख बनता है। गुरुजी, आपने हमारी कविता फाड़ी थी ना, भगवान उसी का फल दे रहे हैं आपको। कैसा फल? महाराज ने सबके सामने रामा को अपने निकट सिद्ध कर दिया है, तो ये आपका तिरस्कार नहीं हुआ गुरुजी? अरे वो तो छोड़िए गुरुजी, ये सोचिए कि वो दुष्ट रामा महाराज से निकटता का लाभ उठाकर आपके लिए कौन कौन से नए संकट उत्पन्न करेगा।
प्रभु श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी? माता सीता को लंका से छुड़ाना? नहीं, प्रभु श्री राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आरंभ हुई जब वो राजा बन गए, जब उनके समक्ष माता सीता को वनवास भेजने का प्रश्न खड़ा हुआ था। तब पति राम और राजा राम के बीच में एक बहुत बड़ा संघर्ष उत्पन्न हुआ था। एक पति अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था, परंतु राजा राम को अपने मर्यादा का पालन करना था। पंडित रामकृष्ण विवशता की पराकाष्ठा तब थी जब प्रभु श्री राम को अपनी धर्मपत्नी सीता मैया को वनवास भेजना पड़ा था। आज ऐसी ही विवशता की अनुभूति हमें हो रही है। मैं समझ सकता हूं महाराज। एक राजा होने से पूर्व हम एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति अपने गुरु की सहायता करना चाहता है, परंतु राजधर्म ने हमें बाध्य किया हुआ है। पंडित रामकृष्ण, मैं समझ सकता हूं महाराज। पंडित रामकृष्ण, अब आप ही कोई मार्ग ढूंढिए जिससे वो ठग पकड़ा जाए, तभी आचार्य चक्रपाणी को न्याय मिल पाएगा। ये हमारा अनुरोध है। अनुरोध नहीं महाराज, आदेश दें। अम्मा कह रही हैं आज तेरे बचपन का मित्र गोपाल कृष्ण आ रहा है तुझसे मिलने 20 वर्ष बाद। हाँ अम्मा, याद है मुझे। परंतु तुझे ये याद नहीं है कि घर में घी खत्म हो गया है। कि तेरा मित्र रूखा सूखा खाना खाएगा क्या? आते समय घी लेकर आना, अन्यथा घर में प्रवेश मत करना। अरे नमस्कारम नमस्कारम। आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? नहीं तो मैंने सुबह जल भी अर्पण किया था, पूरब से ही उगा है। तो फिर क्या बादलों से अग्नि वर्षा होने वाली है? हैं? क्या बात है, आज सारी उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? उल्टी बात तो आप ही कर रहे हैं। अरे कंजूसी छोड़कर घी लेने जो आए हैं, ऐसा अचानक क्या हो गया? अरे अचानक की क्या बात है? हमारे घर में प्रतिदिन घी खाया जाता है। अरे घी तो कभी खरीदते नहीं। वो तो अम्मा घर पे घी निकालती है, इसलिए कभी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज संजोग से घी खत्म हो गया। वो क्या है कि मेरे बचपन का मित्र है ना वो। जानता हूँ, आपके बचपन का मित्र गोपाल कृष्ण आने वाला है, जिससे आप 20 वर्षों बाद मिलेंगे। आप कैसे जानते हैं? और आपको ये कैसे पता कि मैं घी खरीदने आया हूँ? गुंडप्पा आया था, उसी ने बताया। मेरी दुकान से सुबह सुबह तरह तरह के सामान गए हैं आपके घर में। लगता है मित्र के स्वागत के लिए आपके घर में पकवान बनने वाले हैं। 20 वर्ष पुराने मित्र के लिए तो स्वादिष्ट भोजन बन रहा होगा। मैंने भी लंबे समय से घर का बना अच्छा भोजन नहीं खाया। अच्छा अवसर है। अम्मा थाली और जल ले आए हैं, बस रामा की प्रतीक्षा है। शारदा मेरे पैर धोएगी? ये स्वप्न नहीं, ये तो सच है। शारदा सचमुच मेरे पैर धोएगी। धन्यवाद माँ। रामा को अब तक आ जाना चाहिए था, परंतु वो बचपन से ऐसा ही है, आप तो जानते ही होंगे, लापरवाह। वो तो उनका विवाह हमसे हो गया, इसलिए उनका घर बस गया, है ना अम्मा? रामा की प्रतीक्षा कब तक करेंगे? चल चरण धो। हम हाँ। कितना सुखद अनुभव है शारदा, तुम ऐसा हर दिन क्यों नहीं करती? पीछे हटिए, पीछे हटिए। अरे ये आपके लिए नहीं है, ये आपके बचपन के मित्र गोपाल कृष्ण के लिए है। ये गोपाल कृष्ण कैसे हो सकता है? आइए आइए ना। अरे मेरा मित्र तो अपने पांव स्वयं धोता था।
मैं इसे जरा भी पहचान क्यों नहीं पा रहा हूं? पहचाना? मैं वही हूँ। वही? कौन वही? मेरे मित्र का नाम तो गोपाल कृष्ण है। तुम कौन? अरे लामा, वही जो तिलेता दिल्ली डंडा खेलता था। ये इन्होंने बताया? नहीं, अम्मा ने। तुम मेरे साथ गुल्ली डंडा खेलते थे? नहीं, आम तुलाते थे, कलिया के भागते। ये भी इन्होंने बताया? नहीं, अम्मा ने। अम्मा ने ये भी बताया कि ये आपको शमशान में भूत बनकर डराते भी थे। अब जब सब अम्मा ने ही बताया तो इन्होंने क्या बताया? कुछ भी नहीं, परंतु अम्मा ने इन्हें पहचान लिया। अच्छा, अम्मा ने कैसे पहचान लिया? इसमें पहचानने वाली क्या बात है? जब इन्होंने अम्मा को देखा तो ये सहम गए और अम्मा ने इन्हें पहचान लिया। बचपन में जब ये अम्मा को देखते थे तो सहम जाते थे, डायन कहकर भाग जाते थे। अगर विश्वास नहीं होता तो पूछो इससे, डायन कहकर भाग जाते थे ना? देखा अम्मा की स्मरण शक्ति कितनी प्रबल है। हाँ, ठीक है, किंतु अम्मा, मेरा मित्र तो गुंडप्पे के कद का था, ये तो लंबा है। 20 बरस पहले मैं छोटे कद का था, अब लंबा हो गया हूँ। क्या 20 वर्ष में कद नहीं बढ़ेगा मेरे मित्र? बिल्कुल हो सकता है। चलो माना, कद छोटे से लंबा हो गया, किंतु रंग, मेरा मित्र तो गोरा था। गोपाल कृष्ण का रंग कैसे बदल गया अम्मा? बोलो बोलो। योग बल से। मैं हिमालय में साधु के साथ रहा, चिता की भस्म लगाता था, अगवान के दूध से नहाता था, दिन रात हवन कुंड के सामने बैठा रहता था, इसके लिए मेरा रंग बदल गया। ये भी हो सकता है। नहीं, ये गोपाल कृष्ण नहीं हो सकता, परंतु ये लोग इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? इनको समझाने के लिए सबके सामने इसकी सच्चाई बाहर लानी होगी रामा। अरे, आपकी सोच में डूबे हैं। इतने वर्षों बाद आपके बचपन के मित्र घर आए हैं। बैठिए, बातें कीजिए, हम भोजन का प्रबंध करते हैं। देखिए, आप लड्डू खाइएगा, इन्हें मत दीजिएगा। चलो अम्मा, चल गुंडप्पा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अब तो तुम भी मुझे पहचान गए ना मित्र? हाँ, शीघ्र ही पूरी तरह से पहचान जाऊंगा। खाओ खाओ, लड्डू खाओ। अरे खाओ, अच्छे से खाओ, मुझे मत देना, खाओ। हाँ, और खाओ, अला खाओ। अरे शारदा, ये क्या कर रही हो? गोपाल कृष्ण को घी कतई पसंद नहीं है, ये तो सरसों तेल खाता है। घी के स्थान पर सरसों का तेल? अब अपनी अपनी पसंद है, कोई क्या करे, है कि नहीं मित्र? मैं अब इतना अच्छा भोजन और सरसों का तेल, कोई बात नहीं। डालो डालो, सरसों तेल डालो। हाँ, अब खाइए। हाँ, तुम फिर से कुछ भूल रहे हो। यही कि मिर्च के बिना तुम्हारा भोजन पूर्ण नहीं होता। अरे निसंकोच होकर तुम्हें जो भी पसंद है मांग लो ना, कतई संकोच मत करो। शारदा, जाओ मिर्च लेकर आओ। तो आ रही है, मिर्च भी आ रही है। लाओ, मैं स्वयं अपने हाथों से मिर्च डालूंगा।
इतनी सारी मिर्ची? ये तो कम है शारदा, मेरा मित्र गोपाल कृष्ण इससे दुगनी मिर्च खाता है। किंतु आज ये काम चला लेगा। और तुम्हें पता है शारदा, पाठशाला जाते समय ये मिर्च के खेत में घुसकर वहां से मिर्च चुरा कर खाता था। और ऐसे मिर्च खाता है जैसे कोई मिठाई खा रहा हो। इतनी मिर्ची कोई मनुष्य खा सकता है? गोपाल कृष्ण मनुष्य है या राक्षस? मैं तो बुरा फंसा। खाओ ना मित्र, खाओ खाओ। मिर्च आ गई, खाओ। अरे कैसे खाओगे? अब मैं भूल गया। अब आप क्या भूल रहे हैं? यही कि मैं अपने मित्र गोपाल कृष्ण को स्वयं अपने हाथों से भोजन कराता था। आज भी मैं ही खिलाऊंगा। पियो पियो। मिर्च कम है ना? मुझे पता है तुम्हें कम मिर्च कतई पसंद नहीं, किंतु आज काम चला लो। हाँ, ये लो और पियो। हाँ, पियो पियो पियो। मित्र नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ मित्र। मिर्ची खिला दी, मर जाऊंगा मैं। पानी दो, मर जाऊंगा। पानी, पानी दो, पानी। नहीं हूँ मैं मित्र, मित्र नहीं हूँ मैं तो यहाँ भोजन करने के लिए आया था। अब बताओगे कौन हो तुम? पहले ये बताइए, आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते? नहीं। ये विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के विशेष सलाहकार है, पंडित रामकृष्ण। क्या? महापंडित रामकृष्ण? मुझे क्षमा कर दीजिए रामकृष्ण जी, मैं नहीं जानता था कि ये आपका घर है। वो तो मैंने सुना आपके घर अतिथि के लिए भोजन बन रहा है, तो अच्छा भोजन करने के लिए आपका मित्र बन के चला आया। जानता हूं, यहाँ आने से पहले ही मैं तुम्हें पहचान गया था। आखिर कहाँ मिलेगा वो ठग जिसने आचार्य चक्रपाणी को मूर्ख बनाया? मुझे कैसे भी उसे ढूंढना है। प्रणाम पंडित रामकृष्ण जी। प्रणाम प्रणाम। अच्छा, मेरी एक समस्या है। हाँ, बाद में। अरे तब तुम बच गए थे। फिर मैंने तुम्हें घी वाली दुकान के बाहर देखा जब तुम उस लड़के के पीछे पीछे जा रहे थे। ये लीजिए आपका घी। धन्यवाद। मैं तभी समझ गया था कि अब तुम मूर्ख बनाने के लिए हमारे घर आने वाले हो, और तुम आए भी। अब मैं सैनिकों को बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। हो सकता है ये वही ठग हो जिसने आचार्य चक्रपाणी को ठगा था, लेकिन ये बात इसके मुंह से कहलवानी होगी। देखिए, मैं भूखा था और यहाँ केवल भोजन करने के लिए आया था। छोटे मोटे चोर कहीं के। अरे तुम तो हो ही इसी योग्य कि पकड़े जाओ। एक अंधे भिखारी को मूर्ख बनाकर उसकी मुद्रा छीनते हो, मात्र भोजन करने के लिए किसी के भी मित्र बनकर उसके घर चले आते हो। छे, तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हैं। ये क्या कह रहा है? इसके किसी काम का नहीं मतलब? एक वो ठग था जिसने आचार्य चक्रपाणी को दामाद बनकर ठगा, और इतनी कुशलता से ठगा कि अभी तक पकड़ा ही नहीं गया। अपना नाम बताया दामाद, कार्य बताया ऋणदाता, और घोड़े का नाम बताया तगादा। आचार्य का सारा धन लेकर चला गया। लोगों को तो यही लगा कि आचार्य ने ऋणदाता दामाद से ऋण लिया हुआ है, तो वो तगादे पर आया है। इस तरह से आचार्य को ठगा
और सारा धन लेकर उड़ गया। इसे कहते हैं उच्च कोटि बुद्धिमान ठग। एक वो ठग था और एक तुम ठग हो। यदि वो मुझे मिल जाए ना तो उस ठग को मैं अपना साथी बना लूं। एक ठग को अपना साथी? हाँ साथी। वो ठग था चाहे जो कोई भी था, किंतु था तो बुद्धिमान, और स्वयं बुद्धिमान होने के कारण मैं बुद्धिमानों की बहुत कदर करता हूँ। मुझे वो कहीं से मिल जाए ना तो मैं इस नगर के किसी धनवान व्यक्ति को, जैसे कि नगर सेठ जिसके पास अथाह धन हो, उसे ठगने की योजना बनाकर स्वयं बहुत सारा धन कमाता। किंतु मुझे मिला भी तो तुम जैसा मंदबुद्धि ठग जो सरलता से पकड़ा जाता है। नहीं नहीं, तुम्हारा स्थान तो कारागार ही होना चाहिए। मतलब अब समय आ गया है, मुझे अपनी सच्चाई इसे बता देनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरा स्थान तो आपके साथ है महाशय, क्योंकि मैं ही वो ठग हूं जिसने आचार्य चक्रपाणी को दामाद बनकर ठगा था। अरे छोड़ो, तुम वो महान ठग कैसे हो सकते हो? तुम तो मात्र भोजन करने के लिए दूसरे लोगों को ठगते हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैंने घर का भोजन लंबे समय से नहीं किया था, इसीलिए यहाँ चला आया। जब मैंने बाजार में सुना कि आपके घर अतिथि के लिए पंच पकवान बन रहे हैं तो मैं यहाँ चला आया। लेकिन मैं ही वो ठग हूँ जिसने आचार्य चक्रपाणी को दामाद बनकर ठगा था। ठगी की सौगंध। देखिए, मैं एक ठग हूँ और ठगी की सौगंध खा रहा हूँ, तो सच ही खा रहा हूँगा ना? मैं कैसे मान लूं? अरे मैंने तो सुना है कि आचार्य चक्रपाणी के यहाँ से सारा धन ठग लिया उस ठग ने। और तुम तो देखने में ही कंगाल लगते हो। नहीं नहीं, मैं कोई कंगाल वंगाल नहीं हूँ। कोई ठग अपने साथ चोरी का धन लेकर थोड़ी घूमता है। मैंने वो सब एक जंगल में कहीं छुपा दिया है, और भी लोगों को ठगा था, उसे भी वहीं छुपाया हूँ। अगर आपको विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। बस आप नगर सेठ को मूर्ख बनाने की बात कीजिए ना, मुझे अपनी योजना बताइए। नगर सेठ के यहाँ से मुझे इतना मिल जाएगा जितना मैंने आज तक लोगों को ठग कर नहीं कमाया है। हाँ, और कमा भी नहीं पाओगे। मुझे तो पहले से ही तुम पर संदेह था। जो व्यक्ति एक अंधे भिखारी को मूर्ख बना सकता है, वो एक वृद्ध को भी ठग सकता है। परंतु ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अब तुम स्वयं जंगल में छिपा चोरी का धन सैनिकों को दिखाओगे। तो आप ये सब इसीलिए कह रहे थे कि मैं अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर लूं? अम्मा कह रही हैं, अच्छा हुआ तूने इसे पकड़ लिया। अरे अम्मा, तुम तो रहने दो। तुमने तो इसे स्वयं हमें लूटने का अवसर दे दिया था और इससे जुड़ी सारी बातें स्वयं बता दी। क्यों? और तुम्हारी भूल का दंड तो अब महाराज तुम्हें देंगे। गुंडप्पा, जा सैनिकों को बुला कर ला। ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ताकि तुम और लोगों को ठगते रहो। उस वृद्ध आचार्य चक्रपाणी तक को नहीं छोड़ा तुमने। नहीं नहीं, तुम्हें तो दंड मिलकर ही रहेगा। नहीं नहीं, मैं मानता हूं कि मैंने लोगों को ठगा है, लेकिन लोग भी मुझे खुद उन्हें मूर्ख बनाने का अवसर देते हैं। यदि लोग सावधान रहें और मूर्ख न बने तो मैं उन्हें ठग नहीं पाऊंगा। इसमें मेरा दोष कहां है? मिर्च से पहले ही मार रहा हूँ और अपनी गलती भी मान चुका हूँ। आप क्यों मार रहे हो? तुम्हें चोट लग रही है तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो केवल लकड़ी घुमा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ गया। मैं समझ गया, गलती मेरी थी। मैं आपको वचन देता हूँ, आचार्य चक्रपाणी और भी जिनको मैंने ठगा है उनका सारा धन मैं वापस कर दूंगा। लोगों को मूर्ख बनाने से पूर्व तुमने ये नहीं सोचा कि जो दूसरों को मूर्ख बनाता है वो अंत में स्वयं मूर्ख बन जाता है। सो तुम बन गए। अब कारावास में दंड भोगना। चलो, तुम्हें पकड़ने का कार्य तो संपन्न हुआ। अब मुझे किसी और की भी आंखें खोलनी है।
अयो रुको जी, पेट संभाल के। हमें रोकने का तो साहस किसने किया? कहिए, और ये पेट संभाल के क्या? अयो पेट बढ़ गया ना तो पेट संभालना पड़ता जी। पेट संभाल के। तुम कलिकालुरु गांव से है ना, आचार्य ताताचार्य? हमारे गांव वाला है, मुंह लगाएंगे तो कुछ मांगने लगेगा। हम जहां से भी रहें, आपसे मतलब? अयो नहीं पहचाना? तुम्हारा घर के सामने जो पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के पूर्व में जो रास्ता जाके दक्षिण में घूम जाता, उस रास्ते में जो गली है, उस गली में मेरा घर है जी। अरे हम पूर्णैया, पहचाना पेट संभाल के? नहीं। या तब तो हम पंडित रामकृष्ण के घर चला जाता है। वो क्या है कि हमको गंगा सागर यात्रा पे जाना है और हमारे पास 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं है जी। कितनी सहस्त्र मुद्राएं? 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। अब इतना बड़ा धनराशि लेके इतना लंबा यात्रा पे है तो नहीं जा सकता है ना जी, तो हम इसको पंडित रामकृष्ण को ही दे देगा, पेट संभाल के। गंगा सागर यात्रा तो वो यात्रा है जहाँ जाने वाले कम ही वापस लौटते हैं। मतलब ये वापस नहीं आया तो सारी स्वर्ण मुद्राएं रामा की हो जाएंगी। नहीं नहीं, इसकी स्वर्ण मुद्राएं तो हम रखेंगे। भैया ये केला दे दो। जी श्रीमान। सारे के सारे दे दो, पेट संभाल के। ये स्वर्ण मुद्रा? मुझे इस केले के बदले केवल 5 कौड़ियाँ चाहिए बस। ये बाकी की कौड़ियाँ आपको देने के लिए मैं कहाँ से लाऊंगा? यो हमको क्या पता जी, हमारे पास तो केवल स्वर्ण मुद्रा है और वो भी 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा है, जो हम अपना ज्येष्ठ भ्राता ताताचार्य के पास रख कर गंगा सागर यात्रा को जाता जी, पेट संभाल के। घोर आश्चर्य, आप इतनी बड़ी राशि छोड़कर जा रहे हैं? यो तुमको कोई समस्या जे? नहीं नहीं, तुम बताओ तुमको कोई समस्या है? छोटे आदमी पेट संभाल के हम तुम्हारा सामने अपना भ्राता को ये 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा दे के जाता जी। तुमको क्या समस्या बोलो? भ्राता पूर्णिया, क्षमा कर मुझे, चलो घर चलते हैं। अयो नहीं, भ्राता चाट टोटो, इसने तुम पे संदेह किया जी, पेट संभाल के। क्या तुम संदेह के योग्य? अरे श्रीमान, आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैंने कोई संदेह नहीं किया है, उत्सुकतावश वैसे ही पूछ लिया है, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है ना। अयो राशि बड़े थे क्या छोटे थे? तुमसे मतलब अशिष्ट आदमी, पेट संभाल के। देखिए श्रीमान, अब आप सीमा पार कर रहे हैं। आप सब मत कहिए, नहीं तो क्या करेगा? बताओ तुम क्या करेगा तुम? अरे क्या होगा भाई, क्यों झगड़ रहे हो? अयो ये बोलता है कि हम झगड़ रहे हैं। अरे देखो हम अपना धन अपना भ्राता को देके जाता है, इसमें क्या समस्या हो सकता है? तुमको कोई समस्या? अरे तुमको कोई समस्या, लेकिन इसको समस्या है। पूछता है इतना बड़ा राशि इनके पास छोड़ के क्यों जा रहा है? क्या ये हमारा भ्राता टोटू को बेईमान समझता है? नहीं, क्या चोर समझते हैं? बोलो जी बोलो। अरे श्रीमान, भला मैं किसी को क्यों चोर समझने लगा, या मैं किसी को क्यों बेईमान समझने लगा? आपका धन है, आपको जिसके पास भी रखना है आप अपना धन उसके पास रखिए, लेकिन मेरी दुकान के आगे हल्ला मचाना बंद कीजिए। कृपया यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अयो हम हल्ला मचाएगा जी। सुनो, हम पूर्णैया अपनो 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा आप सबके सामने अपने भ्राता आचार्य ताताचार्य के पास धरोहर रखे जाता जी, जो हम गंगा सागर यात्रा से वापस आके ले लेगा। हाँ सुन लिया, अब जाइए। अब पूर्णैया, अब रहने दो, चलो घर चलो, पेट संभाल के। यो नहीं जा सकते जी। मतलब तुम्हें अपना धन हमारे घर नहीं रखना? नहीं रखना तो है भ्राता टाटा टोटू, किंतु अभी तुम हमारा धन लेके घर जाओ, हम गंगा सागर यात्रा से वापस आके तुमसे धन ले लेगा जी। अच्छा, जी तो नहीं मानता, लेकिन क्या करें, हम तुमसे घर चलने का हठ नहीं करेंगे। अब हठ करेंगे तो तुम्हें यात्रा में विलंब हो जाएगा ना? हाँ, तो हम हठ नहीं कर रहे हैं। जाओ पूर्णैया,
तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। अनर्गल तो अब आपके साथ होने वाला है गुरुवर। इसे कहते हैं लक्ष्मी का अपने आप घर आना। परंतु गुरुजी, पराये धन को अपना धन समझना पाप होता है। पाप नहीं गुरुजी, महापाप होता है। हाँ ए मूर्खो, हम तथाचार्य हैं। हम जो कहे वही पाप है, हम जो कहे वही पुण्य है। अरे छोड़ो, ये बातें तुम्हारी समझ के बाहर की बातें। हमको तो बस इतना ही समझ में आ रहा है गुरुजी कि आपको इस धन से मुंह हो गया है। चुप रहो मूर्खो। गुरुजी, हम तो आपके प्रिय शिष्य हैं, आप हमें चुप करा सकती। यदि पुरनैया वापस आया और अपना धन मांगने लगा तो आप उसके मुख को कैसे बंद करेंगे? बताइए बताइए। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों बाहर जाओ और जब हम बुलाएं तो भाग कर आना, फिर बताएंगे। जी गुरुजी। चलो चलो। आओ। आयुष्मान भवा मूर्खो। देखा, हम वो कर सकते हैं जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अरे वो पुरनैया तो तब धन वापस मांगेगा जब वो वापस आएगा। और ये गंगा सागर की यात्रा से कौन वापस आता है? कोई नहीं। अब ये धन हमारा धन है। सावधान, स्वर्ण की चमक बिखरने वाली। ये गुरुजी, ये दिखाइए ना गुरुजी। कंकर पत्थर, ये स्वर्ण मुद्राएं कहां गई? धनी मनी तुमने चुराई? वाह गुरुवर, आपने स्वयं ही बदल दिया होगा और उल्टा हमें चोर कह रहे हैं। हाँ? हाँ, वाह गुरुजी वाह, हमारे साथ खेल कर दिया। हाँ, आपने ही बदला होगा, हमें दिखाने के लिए कंकड़ पत्थर भर दिए। ये ठीक नहीं किया गुरुजी आपने। बदलने से पहले कम से कम हमें स्वर्ण के दर्शन तो करा देते। जब मूर्खो, हम क्यों बदलेंगे स्वर्ण मुद्राएं? मूर्ख बना दिया हमें उस पुरनैया ने। थैली में स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर कंकड़ पत्थर भर दिए। अब यदि वो वापस आकर अपना धन मांगेगा तो गुरुजी आप कह दीजिएगा कि इसमें स्वर्ण मुद्रा थी ही नहीं। ये अच्छा विचार है गुरुजी। और हम मान जाएगा नहीं? अयो, पहचाना? हम गंगा सागर जाने का कार्यक्रम टाल दिया जी, अब अगला साल जाएगा। लाओ हमारा स्वर्ण मुद्रा हमको वापस करो जी। ब्राता टाटा टोटू, पेट संभाल के। संभाल के? कौन सी स्वर्ण मुद्राएं दी तुमने हमको? कोई स्वर्ण मुद्रा नहीं दी। मूर्ख समझते हो हमको? इस थैली में स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर कंकड़ पत्थर भर कर दिए तुमने हमको। यो, कौन सी स्वर्ण मुद्रा बोलता? हाँ। अयो, कंकड़ पत्थर नहीं, हमारा स्वर्ण मुद्रा था। अब तो हम तुमको महाराज कृष्ण देव राय के दरबार में लेके जाएगा जी। अब ठीक है, दरबार में होगा इसके अंदर। पेट संभाल के, पेट संभाल के। क्या आपके पास इसका साक्ष्य है कि आपने गुरुवर को स्वर्ण मुद्राएं दी थी? अयो है महाराज, हम अपने साक्ष्यों को दरबार में उपस्थित करने की अनुमति चाहते हैं महाराज। अनुमति है? धन्यवाद महाराज। आ जाओ जी सब लोग, आ जाओ, पेट संभाल के। अयो आ रहे हैं महाराज। प्रणाम महाराज।
अयो तुम सब महाराज को बताओ कि हमने तुम सबके सामने आचार्य दत्ताचार्य को ऐसा थाला भर के स्वर्ण मुद्रा दिया था कि नहीं दिया था? महाराज ये बिल्कुल सत्य वचन है। आचार्य तथाचार्य ने स्वर्ण मुद्राओं का थैला लिया था। अयो महाराज, अब आचार्य दत्ताचार्य हमारा धन हमको वापस लौटाने के लिए मना कर रहे महाराज। अब तो आप ही न्याय करो महाराज, आप ही न्याय करो। गुरुवर, ये क्या कह रहे हैं? मिथ्या है महाराज, मिथ्या। झूठ बोल रहा है ये व्यक्ति, और बाकी ये सब इसके छलावे में। अयो चलावा, कैसा चलावा जी? थाले में स्वर्ण भरा, इस बात का छलावा। देखिए महाराज, कल इस व्यक्ति ने हमें एक थैला दिया था इन सब के समक्ष, और ये हमें कह रहा था कि उसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं, परंतु वास्तव में उसमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं महाराज, कंकड़ पत्थर थे। अयो नहीं महाराज, मैंने तो सबके सामने उस थैले में से स्वर्ण मुद्रा निकाला था जी। निकाला था या नहीं निकाला था? निकाली थी महाराज। हाँ। चुप! एक स्वर्ण मुद्रा निकाली थी, और बाकी इन लोगों ने कहाँ देखा कि उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी या नहीं थी? उसमें तो केवल कंकड़ पत्थर भरे थे। अयो ये तुमने कब देखा जी? पेट संभाल के? पेट संभाल के? महाराज, जब से मैं इस व्यक्ति से मिला हूँ एक ही बात बोले जा रहा, पेट संभाल के, पेट संभाल के। यदि इसने पेट संभाला होता तो इसकी हालत ऐसी नहीं होती। अयो हमारा पेट पे नहीं जाने का जी। पहले ये बताओ तुम देखा कब? आज देखा, तुम्हारे आने से पहले। पेट संभाल के। अयो चोर पकड़ा गया, अयो चोर पकड़ा गया महाराज, चोर पकड़ा गया। शांत! आप हमारे गुरुवर को चोर कह रहे हैं? कोई साक्ष्य है आपके पास? किस आधार पर कह रहे हैं ये? अयो महाराज, जब सुबह इन्होंने तैला खोला, इतना सारा धन देख के इनका मन डोला। अयो मस्तिष्क ये योजना बनाने लगा कि इतना सारा धन हड़पा कैसे जाए, और हम जब इनसे अपना धन वापस मांगने को गया तो इन्होंने हमारा धन वापस लौटाने से मना कर दिया जी। अयो इनको बोला हमारा धन वापस लौटाए। कैसे लौटा दे महाराज? क्यों लौटा दे महाराज, जब हमने ली नहीं? महाराज देखिए, इस व्यक्ति ने हमें कंकड़ पत्थर दिए थे, अब ये हमसे धन ऐंठना चाहता है। मूर्ख बनाया था इसने हमको महाराज। हम तुमको मूर्ख बना रहे, या तुम जानबूझ के सबके सामने दिखाना चाह रहे हैं कि हम तुमको मूर्ख बना रहे हैं ताकि तुम हमारा धन हड़प सके? भगवान महाराज, हम ईश्वर की शपथ खाकर कहते हैं कि ये व्यक्ति हमको मूर्ख बना रहा है महाराज। उस थाले में कंकड़ पत्थर थे। कल एक ठग ने हमारे आचार्य को मूर्ख बनाया था। राज, गुरुवर ये कह रहे हैं, कहीं आपने गुरुवर को मूर्ख तो नहीं बनाया? अयो महाराज, यदि हम सचमुच में मूर्ख बनाता तो इस दरबार में उपस्थित होने का साहस नहीं करता जी। अच्छा चलो, एक बार को मान लिया कि हमने इनको मूर्ख बनाया, तो भी ये इनका दोष जी। ये मूर्ख बने ही क्यों? अब मूर्ख बन गए तो हमारा स्वर्ण मुद्रा हमको वापस करो जी। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने हमें मूर्ख बनाया, इसमें हमारा दोष है? अयो तुम्हें बोलता ना कि मूर्ख बनने वाले का दोष होता जी। महाराज कैसी बातें कर रहा महाराज, ये मूर्ख बनना बड़ा दोष कैसे हो सकता है? अयो कैसा नहीं हो सकता जी? तुम्हारे लिए अलग और आचार्य चक्रपाणी के लिए अलग अलग न्याय कैसे हो सकता जी? जी? आचार्य चक्रपाणी को भी एक ठग ने कल ठगा था। तब तो आपने यही बोला ना कि मूर्ख बनने की क्षतिपूर्ति राजकोष से पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि मूर्ख बनना स्वयं उसका दोष होता। वो व्यक्ति अपना असावधानी से मूर्ख बनता। बोला कि नहीं बोला? कौन हो तुम? अयो हम कोई भी हो, हमारा 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा हमको वापस करो जी, पेट संभाल के। कौन सी स्वर्ण मुद्राएं वापस करे? पेट संभाल के, पेट संभाल। अयो हमारा पेट को हाथ नहीं लगाना जी, पेट संभाल के। पेट गिरा। इस बार नहीं संभला गुरुवर, गिर गया। पंडित रामा कृष्ण। रामा? क्षमा करें महाराज,
किंतु गुरुवर की आंखें खोलने के लिए ये करना आवश्यक था। गुरुवर, कल आपने आचार्य चक्रपाणी को क्षतिपूर्ति देने से मना कर दिया क्योंकि आप ऐसा मानते हैं कि मूर्ख बनने वाले का दोष होता है, जबकि ये सत्य नहीं है। मूर्ख तो कोई भी बन सकता है। देखिए, अभी आप ही बन गए ना। कल महाराज के गुरु वृद्ध आचार्य चक्रपाणी इस दरबार से निराश होकर लौट गए। कि उनके प्रति आपकी निर्दयता थी जो मुझे कदापि उचित नहीं लगी, इसलिए मैंने ये सारा स्वांग रचा। हम क्षमा चाहते हैं महाराज। कल हमने आचार्य चक्रपाणी को भरपाई देने से मना किया था, परंतु आज हम सबके समक्ष भरे दरबार में ये घोषणा करते हैं कि आचार्य चक्रपाणी को हम भरपाई देंगे अपने धन से। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है गुरुवर। आचार्य चक्रपाणी को उनका ठगा हुआ सारा धन वापस मिल चुका है। जी महाराज, वो ठग पकड़ा गया है और सैनिकों को उस ठग से वो सब कुछ मिल गया है जो उसने लोगों से ठग कर जंगल में छिपाया था। और ये सब पंडित रामाकृष्णा के कारण हुआ है। आचार्य महाराज, कल मैं क्रोधित होकर यहां से वापस चला गया था, लेकिन आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके इस दरबार से पीड़ितों को सदा न्याय मिलता रहेगा। धन्यवाद आचार्यवर। इस बार नाटक कर हमारा सत्यानाश किया है रामा ने। इसका मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा पंडित रामाकृष्णा। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। तो यह है विजयनगर राज्य, जिसके बारे में पोर्चुगल में इतनी चर्चा है। भारत का सबसे समृद्ध राज्य, खुशहाल लोग, खुशहाल परिवार। पर यह कैसे हो सकता है? इतनी सारी खूबियां एक ही राज्य में? यह सब झूठ होगा। हम सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। हमसे कुछ नहीं छुपा सकता है ये लोग। देखते हैं कितने दिन इस विजयनगर का वर्चस्व रहता है। कृष्णदेव राय, हम आ रहा है, तैयार हो जाओ। अरे, लगता है तौलिया भूल गया। शारदा, अरे शारदा, मेरा तौलिया दे दो। एक गुंडप्पे, अरे कहाँ गए सबके सब? ओ, अम्मा मेरा तौलिया। मैं भी मूर्ख हूं। अम्मा कहाँ उत्तर देने वाली हैं? अरे, ये तौलिया अपने आप उड़ कैसे रहे? वायु तो नहीं चल रही है। उठा लो। कैसे उठा लूं शारदा? ये तौलिया अपने आप कब से उड़ रहा है? एक बार हाथ पुनः उठा कर तौलिया पकड़ने का प्रयास तो करो। तुम्हें कोई और कार्य नहीं है क्या? क्यों त्रस्त कर रहे हो मुझे? अब मेरे पास मेरा पोता तो है नहीं जिसके साथ मैं खेलूं, इसीलिए तेरे साथ ही हंसी ठिठोली कर लेती हूँ। मैं कोई क्रीड़ा करने की वस्तु हूँ? यदि तुम्हें खेलने का इतना ही मन है तो इस गुड्डप्पे के साथ खेलो ना। ये भी तो बालक है। मैं बालक नहीं हूँ। बोलो तो मैं बोलूं। बालक तो तू है, तो नंग घूम ले पूरे घर में।
मैं महाराज कृष्णदेव राय का विशेष सलाहकार हूँ, जिसका महाराज सम्मान करते हैं, लेकिन उसके घर में उसका कोई सम्मान नहीं होता, मेरा शोषण करते हैं। यदि कोई बाहरी व्यक्ति मुझे इस अवस्था में देख लेगा तो मेरा क्या सम्मान रह जाएगा उसके सामने? हा? तुम लोगों को मेरा कोई मूल्य नहीं पता, ना ही मेरा सम्मान करते हो। तुम लोगों के लिए तो मैं बस एक विदूषक की भांति हूँ ना, जो तुम्हारा मनोरंजन करे, तुम्हें हंसाए। लेकिन अब से ये नहीं होगा, ये सब अब से बंद, अब से ये सब कुछ बंद। मैं इस पर पूर्ण विराम लगा के रहूंगा।